आत्मा अनुमान गम्य है, वह कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, यानी अनुभूति का विषय है, वह कभी सामने हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हे ब्रह्मन, निरंजन एवं निर्विकार आत्मा भला बंधन में कैसे पड़ सकता है? मन ही महान दुख और सुख का कारण है। इसे निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। इसमें किसी का प्रश्न है? नहीं है? तो आगे का मंत्र लेता हूं। सभी तीर्थों में घूमते हुए वह बार बार स्नान करके यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हो जाता है। हे परंतप, बंधन और मोक्ष का कारण न देह है, न जीवात्मा, न इंद्रिया, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण। इसके उदाहरण बहुत से हम लोगों ने गीता जी में देख लिए, भागवत के 11 स्कंद में भी देख लिए कि मन ही सबका कारण है। आज किसी व्यक्ति को अपना एक का एक बेटा बहुत प्रिय है और पता चलेगा कि वो उसका बेटा नहीं है, किसी कारण से छोटा था तो अस्पताल में बदल गया था, जन्म के समय डॉक्टर की भूल थी, तो तुरंत ही वहां पे उसको क्षोभ उत्पन्न हो जाएगा कि अरे ये तो मेरा बेटा नहीं। किसी बेटे को अपने माता पिता के प्रति बड़ा प्यार है, मगर उसी बेटे को पता चलेगा कि तुमने तो गोदी लिया था, तुम्हारे माता पिता तो और है, ये तुम्हारे माता पिता है ही नहीं, तो तुरंत उसी समय उसका मन भ्रमित हो जाएगा। वो तुरंत सोचने लगेगा अरे उसी लिए मुझे उस समय खिलौना नहीं ले देते, उसी समय उसे बहुत डांटते थे, जबरदस्ती मुझे स्कूल पे भेजते थे, तुरंत उसी समय उसका मानसिक डामाडोल चालू हो जाएगा। तो जो है वो मानसिक है ना, मन से स्वीकार था तो बड़ा आनंद आ रहा था, मन से इस अस्वीकृति हो गई तो दुख लगने लगा। केवल मन का कारण है, दूसरा कुछ नहीं है। आत्मा तो सदा ही शुद्ध और मुक्त है, कभी वह नहीं बनती। बंधन और मोक्ष मन के भीतर है, मन की शांति में ही शांति है। शत्रुता, मित्रता, उदासीनता सभी भेद मन के है, इसलिए एकात्म भाव होने पर यह भेद नहीं रहते, द्वैत भाव से ही सब उत्पन्न है। मैं जीव सदा ही ब्रह्म हूं, इस विषय में और विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। भेद बुद्धि तो संसार में आसक्त होने पर ही होती है। मैं और परमात्मा, मैं और जगत, मैं और आत्मा, ये भेद बुद्धि तो सांसारिक है। असल में मैं ही ब्रह्म हूं और मैं ही जगत के रूप में अभिव्यक्त हूं, दूसरा है ही नहीं। हे महाभाग, बंधन का मुख्य कारण अविद्या ही है, अविद्या को दूर करने वाली विद्या है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि सदा विद्या तथा अविद्या अनुसंधान पूर्वक अनुशीलन किया जाए। मैं जगत को देख रहा हूं, ये जगत मेरा है, इस जगत के पदार्थों को मैं कैसे प्राप्त करूं, वो सब अविद्या है। व्यक्ति और पदार्थ दोनों की बात है, वो सब अविद्या। ये पूरा जगत मेरा ही विवर्त रूप है। ये शरीर, इसके अंदर की इंद्रिया, ये सब कुछ मेरे कारण है, मैं इन सब का कारण हूं। और कारण का भी कारण जो साक्षी है वो स्वयं ब्रह्म मैं ही हूं। इसकी जानकारी, इसको कहते विद्या। इसको प्राप्त करने की प्रक्रिया, उसको कहते विद्या। सा विद्या या विमुक्त, जो मुक्ति दे वो विद्या है, मुक्ति दे।
श्रेष्ठ मुक्ति ब्रह्म विद्या ही दे सकती है। कला आदि जो है वो यश प्रदान कर सकती है, संपत्ति प्रदान कर सकती है। शुद्ध मुक्ति केवल ब्रह्म विद्या से ही प्राप्त हो सकती है। विद्या ये अनेक प्रकार की है, अविद्या ये भी अनेक प्रकार की है, उसमें ब्रह्म विद्या सब में मुख्य है। और अविद्या के अंदर असत्य और हिंसा, ये दो अविद्या सबसे मुख्य है। अविद्या का मूल कारण है अहिंसा और असत्य, झूठ बोलना और हिंसा करना। ये सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ी अविद्या है। और ब्रह्म विद्या सबसे बड़ी विद्या है। जो झूठ बोलेगा, जो हिंसा करेगा लोगों की, जीवों की, क्रोध भी हिंसा है, दुराचार भी हिंसा है, किसी से कुछ चीज छीन लेना वो भी हिंसा है, किसी को दबाना, बेचारे को रुलाना, तड़पाना, सब हिंसा ही है। ऐसा करेगा वो मूढ़ बुद्धि का हो जाएगा, वो सबसे बड़ी अविद्या है। और ब्रह्म विद्या सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्या है। धूप के बिना छांव के सुख का ज्ञान कैसे हो सकता है, उसी प्रकार अविद्या के बिना विद्या का ज्ञान भी कैसे हो सकता है। छांव में बैठे रहेंगे तो लगेगा अरे ठंड लग रही है, मगर धूप में बैठेंगे पसीना निकलने लगेगा, तब होगा नहीं थोड़ा छांव में बैठे, तभी छांव की कीमत होगी। छांव से धूप की कीमत होगी और धूप से छांव की कीमत, सुख से दुख की कीमत होगी और दुख से सुख की कीमत। दोनों परस्पर है। अकेला सुख सुख रहता ही नहीं और सुख का आनंद भी नहीं रहता। अकेला सुख सुख ही नहीं है। दुख मिश्रित सुख ही आपको सुख दे सकता है। गुणों में गुण, पंचभूतों में पंचभूत, इंद्रियों के विषयों में इंद्रिया स्वयं रमण करती है, इसमें आत्मा का क्या दोष। चिंतन करने जैसी वस्तु है। भूख लगी, खाना पड़ेगा, इंद्रियों का विषय है। नहीं खाएंगे तो प्राण कमजोर हो जाएगा, शरीर गिर पड़ेगा, कब तक टिकेगा। हाथ पैर भी काम नहीं करेंगे, खड़े भी नहीं हो सके। अन्न की जरूरत रहेगी, अन्न से ही तो प्राण बनेगा। तो अन्न कब ग्रहण करना है, तो उसका अलार्म तो बजेगा ही। तो पेट में जो अलार्म बजता है, उस अलार्म को कहते हैं भूख। वो व्याधि भूख है, और वो व्याधि है वही अलार्म है। अंदर अलार्म बजा, पता चल गया अरे भूख लगी है, खाना पड़ेगा। तो इंद्रिया इंद्रियों में, पंचभूत के गुण उसके गुण में वर्त रहे, तो इसमें आत्मा का क्या दोष। प्रकृति तो अपना धर्म काम करेगी, आप भाग नहीं सकेंगे। जब तक शरीर है, शरीर के धर्म लागू पड़ेंगे ही। तो उस समय सोचो, शरीर अपना कर्तव्य कर रहा है, हमने फल फूल तोड़े या भिक्षा ली, या तो घर में पड़ा था तो उसका भोजन बनाया, पकाया और वो खाकर तृप्त हो गए, तो इसमें क्या पाप है। न पाप भी है न पुण्य भी है। ये कर्तव्य कर्म है। इंद्रिया इंद्रियों में वर्त रही है, विषय विषयों में वर्त रहे, पंच महाभूत अपने भूत में वर्त रहे, हम उससे बिलग हैं। जो सामने चीज पड़ी है उसके अंदर सुंदर भोजन बना के भोजन ग्रहण कर लो और भजन करने बैठ जाओ।
कोई दिक्कत नहीं है। पर भूख लगी है, नहीं खाना है, ऐसा खाना बना के मंगवाना है या पकाना है, उसमें अत्यंत राग है, तो वो कर्म का बंधन करता है। वो बाहर से खाना मंगवाते हैं ना, क्या उसको कहते हैं, वो कुछ आता है, कोई लेकर पैकेट दे जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मैं भूल गया। पिज्जा, पिज्जा नहीं, वो कंपनी का नाम होता है। जोमेटो, स्विगी। हाँ, ऐसा कुछ नाम है। जब तो उसमें अभी एक जोक्स आई थी थोड़ा आनंद भी कर ले। तो उसके अंदर किसी बहन जी ने दोपहर को फोन किया कि मुझे ये चीज 3-4 दे जाओ, तो तुरंत वो देने आया। तो उन्होंने कहा कि भैया आप दोपहर का टाइम में बड़े भूखे होंगे, इसलिए ऊपर का ये जो छोटा पैकेट हो मैंने आपके लिए मंगाया, आप ये खा लो ताकि आपको शांति, आप हमारे लिए इतना खाना लाए। तो देने वाले ने कहा कि ऐसा कचरा हम लोग नहीं खाते, हो तो आप लोग खाते हो, मैं तो घर पे जाके खाऊंगा तो उन्होंने कह दिया कि ये जो कचरा है वो तो आप लोग खाओ, ये कचरा हम लोग नहीं खाते। क्योंकि क्यों, बिना मेहनत का है, राग से और तमोगुण से उत्पन्न हुआ अन्न है, तो ये बंधन करता है। तमोगुण है ना, दूसरे व्यक्तियों ने बनाया, न शुद्धता है, न मानसिक शुद्धता है, न शारीरिक शुद्धता है, न अन्न की शुद्धता है। आपको क्या पता है कैसी सब्जी काट के डाल दी, क्या पता है कैसे गेहूं, कैसे चावल, कैसे आटा, कैसे प्रकार के लिए, कैसे मसाले डाले, आपको पता ही नहीं। निम्न प्रकार के तमोगुणी हो गया। विचार भी शुद्ध नहीं है, पसीना टिपक रहा है, स्नान किया नहीं है, कैसा बना रहे। तो आप खुद बैठे बैठे आराम कर रहे हो और तमोगुणी अन्न खाए, खा के आपने क्या किया, कर्म बंधन किया। वो कर्म बंधन, उसका परिणाम, हाँ, उसका परिणाम है रोग। क्योंकि प्राण की विकृति रोग के रूप में अभिव्यक्त होती है। 2 प्रकार के रोग, मनोरोग और शरीर के रोग। आलस मनोरोग है, और फिर शरीर में रोग प्रकट होंगे क्योंकि बाहर का ही खाया है, तो शरीर के रोग, प्राण विक्षिप्त होगा। तो इस प्रकार का जो अन्न है वो तमोगुण है, वो कर्म बंधन करता है। मगर सात्विक जो अन्न आप लेते हैं वह सात्विक अन्न गुणों गुणों में वर्त रहा है, वो आपको किसी प्रकार का दोष नहीं। तो हमारे महापुरुषों ने कितनी बढ़िया इंटेलिजेंट बुद्धि, किसका इसका कोई वो निकाला जाए कि जिससे ये भी कर्म बंधन हो। चलो क्या करें, तो सुंदर दिनचर्या बनाएगी। ऋषियों के द्वारा ठाकुर जी की पूजा रखी, ठाकुर जी को सुबह को भोग लगाना पड़ेगा, मध्याह्न को भोग लगाना पड़ेगा, शाम को भोग लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे, तो वो तो प्रसाद खाना ही पड़ेगा। कर्म बंधन से मुक्त हो गया। कितनी बढ़िया व्यवस्था। भगवान को त्योहार में अलग अलग प्रकार की सुंदर मिठाई और सुंदर प्रकार के प्रसाद धराएंगे, तो हम अपने लिए नहीं बनाए, भगवान के लिए बनाएंगे। यानी कि उसमें वासना आएगी, कोई दूसरा व्यक्ति देख नहीं सकता, हम उसको चख नहीं सकते, बिना स्नान कोई रसोई घर में उस समय बैठ नहीं सकते, दूसरे व्यक्ति दृष्टि तक उसकी ऊपर न पड़े, बड़े भजन करते बनाना पड़ेगा। यानी कि वो अन्न आपके लिए आपने नहीं बनाया, उसमें आपकी वासना जरा भी नहीं है। कितनी सुंदर व्यवस्था ऋषियों की। ये मनोविज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान दे दिया। गुणों गुणों में वर्त रहे पंच महाभूत, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आप तो भगवान के लिए बना रहे, बात खत्म। अलग अलग ठंडियों के पकवान भगवान के बनेंगे, अनेक प्रकार के मसाले डाल
वो किसके लिए? भगवान के लिए बनेगी। प्रसाद लेंगे तो भक्तों को अपने आप शरीर की जरूरियात प्राप्त हो जाएगी, वासना उत्पन्न नहीं करनी पड़ेगी। अरे ठंडियों के दिने कुछ ऐसे मसाले वाले कुछ ऐसे बना दो ताकि खाए, शरीर में ये न रहे वो न रहे, तो वो अपनी वासना के लिए हुआ, कर्म बंधन हुआ। भगवान के लिए किया था, प्रसाद स्वाभाविक ग्रहण करना ही पड़ेगा। थोड़ा फेंक देंगे तो पाप लगेगा, खाना पड़ेगा। कितनी सुंदर व्यवस्था। दूसरी एक सुंदर व्यवस्था कहती, ठाकुर जी कभी शाम को भोजन नहीं करते, केवल दूध पीते। हम भोजन करते उसलिए बीमार पड़ते हैं। संध्या के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, हमारे भी शास्त्र में, केवल जैन शास्त्र में नहीं। हाँ, वो जैन वाले दीदी कलकत्ता वाले बहुत से दिखाई भी देते हैं। अभी मिले तो हमारी याद देना, क्या नाम है मैं भूल गया। वो जय जिनेन्द्र कहते थे बहुत। हाँ, कविता जी, कविता जी। हाँ, कविता जी को कहना कि स्वामी जी याद कर रहे थे। जी। तो वो जो जैन है वो शाम को भोजन नहीं करते हैं, शाम से पहले कर लेते। बहुत बढ़िया बात। मैं भी बहुत दिनों से 5:30-6 बजे भोजन कर लेता हूँ, पेट को बड़ा अच्छा रहता है। संध्या से पहले भोजन कर, वो हमारे शास्त्र में कैसे दिखाता है, ठाकुर जी शाम को फिर सूर्यास्त के बाद दूध के सिवा कुछ नहीं, दूध के सिवा। सूर्य की हाजिरी में भोजन करो, चंद्र की हाजिरी में लिक्विड लो, दूध लो, फ्रूट का रस लो, लिक्विड फॉर्म। अब बताइए बिना बहन। स्वामी जी, मैं ये पूछूंगी तो फिर हम लोग जो घर में दिया बत्ती करते हैं तो वो तो 6 बजे के आसपास करते हैं, तो फिर ये शेड्यूल कैसे जमाना? मतलब पहले खाना अगर खा लेते हैं तो फिर आपको 6 बजे पहले भोजन कर लेना, भले और आप दिया बच्चों वगैरह? के लिए कुछ भी पकाओ। अगर सुबह का पड़ा है तब सुबह का जो बचा है शाम को भोजन 5:30-6 बजे कर लो। नहीं, वो भगवान को दिया लगाते हैं ना सीता, एक मिनट आवाज मत करो, दिया लगाते हैं ना, तो वो दिया खाना खाने के बाद लगा सकते हैं? हाँ, खाना खाने के बाद लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। शाम की आरती खाना खाने के बाद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। आरती के समय भोजन नहीं किया जाता, उसलिए बंद है। क्यों? क्योंकि उसका प्राण विज्ञान है। संध्या के समय सुषुम्ना चालू होती है, दोनों स्वर। सुषुम्ना चालू होने के समय अगर भोजन करेंगे तो भोजन बिना आपका वाक्य है। तो शाम को अगर हम लोग भोजन करेंगे तो भोजन के समय, संध्या के समय हमारे दोनों श्वास शुरू होते हैं, उस समय सुषुम्ना शुरू होती है। सुषुम्ना के समय अगर भोजन करेंगे तो पचेगा नहीं, अपच रहेगा। संध्या से पहले 15 मिनट पहले भोजन कर लो, आधे घंटे पहले, या तो संध्या के बाद आधे घंटे के बाद। इसलिए बुजुर्ग लोग क्या कहते थे, बच्चे लोग अगर कुछ खाना मांगे या तो कोई भोजन की थाली परोसते तो बुजुर्ग लोग कहते कि भाई अभी आरती हो रही है, संध्या का समय है, थोड़ी देर के बाद भोजन करो। कहते थे ना कि भाई आरती का समय हुआ, अभी भोजन नहीं करते। तो दिया के बाद करो या दिया के पहले, पहले उत्तम रहेगा हम लोगों के। मेरे बुआ जी थे, वो हर रोज शाम को 4:30-5 बजे भोजन कर लेते थे, परसों से मेरी बुआ जी को टेव, 4:30-5 बजे भोजन कर ही लेते थे। वो घर में दूसरे लोगों के लिए पकाना पड़ता था शाम का, तो इतनी जल्दी कभी कोई चीज उन्होंने नहीं पकाई। तो सुबह का तो इतना होता ही है, जो एक व्यक्ति खुद अपना भोजन कर सके तो अपना राग भी मिट जाएगा। भिक्षा की तरह जो मिला है वो शाम को खा लिया, अपना राग नहीं रहेगा। बराबर है। हाँ, कुछ अच्छी चीजें कोई बनाई है तो दूसरे दिन सुबह को आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हांडवा है, इडली है, उपमा है, कोई ऐसी चीजें बची तो सुबह को नाश्ते में आप ले सकते हो, दूसरे दिन ले सकते हो। और रात्रि का भोजन वो उत्तम है, रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए, वो वर्ज्य है। रात्रि के समय झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। रात्रि के समय हमारे कपड़े बाहर सूखे हुए नहीं रखने चाहिए, घर के अंदर लिए।
कपड़ों के अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन आता है। कभी भी कदाच देरी से कपड़े धोए, कोई कारण, चलो बहुत मेहमान थे, कपड़े देरी से धोने पड़े, कोई दिक्कत नहीं, कपड़े कमरे के अंदर ले लो। संध्या के बाद, संध्या के समय कपड़े कमरे के अंदर ले, अंदर सुखाओ। बाहर खुले में, ऊपर अगासी में या तो चौगान में मत सुखाओ, खुले में, कमरे के अंदर ले। रात्रि के समय कपड़े बाहर नहीं रखने चाहिए, रात्रि के समय जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, रात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिए, ये वर्ज्य है। इतना नियम जरूर पालन करना चाहिए। वो साधक के लिए बड़े अच्छे गुण प्रकट करता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रकट करता है। घर में भी पॉजिटिव वाइब्रेशन बनेगा, अपने अंदर भी सात्विकता बनेगी। तो इस प्रकार से गुण गुण में वर्त रहे हैं, इस प्रकार से मानकर हमें व्यवहार करना है। तो हमारे ऋषियों ने गुणों गुणों में वर्त रहे हैं, उसलिए क्या किया, उस प्रकार से व्यवस्था कर दी। हमारे दादी माँ वगैरह थे, मुझे याद है कि दादी माँ ठाकुर जी को दिवाली के बाद रजाई धराई जाती है। तो पहले के समय में तो दिवाली के पहले कई बार ठंड आ जाती थी, अभी तो नहीं आती, हम छोटे थे तब तो ठंड आ जाती थी। तो फिर भी कितनी ही ठंड हो, फिर भी वो रजाई नहीं ओढ़ते थे, 3-4 शॉल ओढ़ लेते थे। क्यों नहीं रजाई ओढ़ते थे? अभी ठाकुर जी को रजाई नहीं धराई है, इसलिए हम रजाई नहीं ले सकते। क्या हो गया? तप हो गया। रजाई भगवान की प्रसादी, धड़ की रजाई बाद में ही ओढ़ेंगे, पहले ठाकुर जी को धरे। आम आ गई, पहले ठाकुर जी को धरेंगे, फिर आम हम खा सकते, तब तक आम नहीं खा सकते। क्या हुआ? अपनी वासनाओं के ऊपर कंट्रोल हो गया, संयम हो गया। तो भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। आज के जुवान लड़के लोग कहते हैं ये भगवान कुछ खाते नहीं, भगवान कुछ लेना देना नहीं। ये क्या आप लोगों ने नौटंकी चालू की है? ये नौटंकी नहीं है, ये मनोविज्ञान है। भगवान को कुछ लेना देना नहीं, तुम सही हो। मनोविज्ञान है, अपनी मनोदशा को बनाने के लिए ये पूरी की पूरी एक व्यवस्था बनाई, पूरी एक व्यवस्था है। अपने मन की पूरी एक भूमिका बनाने की ये भूमिका बनाई जाती है। अगर हम भूमिका बनाने का प्रयत्न करेंगे तो नहीं बना सकते। भोजन बनाते बनाते हम कितना ही प्रयत्न करें, हम अपने लिए बना रहे वो नहीं कर सकते। कहीं कहीं ना वासना प्रकट हो जाएंगी, मगर ठाकुर जी के लिए पूरे अपोषण में जो भोजन बनाया जाता है पवित्रता से, तो बात अलग हो गई। कपड़े भी अलग, बर्तन भी अलग, कोई प्रवेश भी न कर सके, कोई छू भी न सके, किसी भी दृष्टि भी न हो, पानी भी पवित्र, चीज पवित्र, 3 बार हर चीज धोते लेना। कितना बढ़िया शुद्ध वाइब्रेशन हो गया उसके अंदर, कितने सात्विक वाइब्रेशन हो गए। ये मनोविज्ञान हो गया कि हमारे लिए नहीं है, पूरी दृढ़ता से ये भगवान के लिए, तो मनोविज्ञान। और फिर हम लोगों ने खाया, उसलिए बढ़िया स्वाद लगा, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद, वो हमारी वासना नहीं थी। उसलिए कई हम लोगों के, ज्यादातर सबके घर में एक परंपरा होगी, सबको पता होगा कि कुत्ते गैया की रोटी आदि कोई भी खाना निकालते। कई बार कोई खाना बोल लेते हैं कि कुत्ते के लिए रखना है, फिर भी हम लोग वो नहीं खाते। एक बार उसका नाम पड़ गया, बिल्ली, कुत्ते या पशु पक्षी अपने, उसके लिए गैया, फिर वो हम नहीं छूते। बराबर है ना? एक मनोविज्ञान है। तो उसी तरह खाने के अंदर जब हमारी वासना आ जाती है, उसलिए उस पदार्थ में से जो यथार्थ रस होता है ना, वो नष्ट हो जाता है। भगवान के लिए बनाते हैं, बाद में जब सब ग्रहण करते तो वह रस उसके अंदर श्रेष्ठ रूप से पड़ा रहता है। इसलिए प्रसाद का जो स्वाद होता है विशिष्ट होता है, सबका अनुभव। उसका यही कारण, हमारी वासना मिली तो रस वो वहां नष्ट हो गया।
और भगवान के लिए पवित्रता से बनाया गया तो उसमें एक सर्वश्रेष्ठ रस प्रकट हो गया। कितना बड़ा मनोविज्ञान, एक दृष्टि काम करती। कई बार अमुक दीप्त व्यक्ति अगर अन्न को देख भी लिया तो वो अन्न नहीं खाना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। कितना मनोविज्ञान था। रजस वाला स्त्री कभी किसी अन्न के ऊपर देखे तो भी वो अन्न खाना वर्ज्य है, उस अन्न में ब्रह्म हत्या का पाप है। बहुत से नियम थे, वो सब नियम हम लोगों ने तोड़ फोड़ के फेंक दिए। क्या हुआ? अन्न अपवित्र हो गया। अन्न अपवित्र हो गया, प्राण अपवित्र हो गए। प्राण अपवित्र हो गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उपासना चली गई। पहले के जमाने में हमारे बुजुर्ग गृहस्थ में रह के भी ऋषि जैसे थे, कुछ नहीं उपासना करते थे, केवल संध्या और जप करते थे, फिर भी बहुत बड़ी बड़ी विद्याएं, बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां स्वाभाविक प्राप्त हो जाती। गृहस्थ में अपने बुजुर्ग देखे हो ना, हम सब ने बहुत सी अच्छी विद्याएं, इतना सामर्थ्य उसके पास था। आज इतने जप तप करने पर भी हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं, निम्न कोटि की हमारी मनोदशा, क्योंकि अन्न नष्ट हो गया। अन्न के ऊपर ही पूरा आधार। उसीलिए गुणों गुणों में, पंच पंचभूत में और इंद्रियों के विषयों में भ्रमण करती है। इसमें आत्मा का क्या दोष? आत्मा जुड़ जाती है, मिल जाती है, वहां वासना मिलती है और वासना ही उस वस्तु को विकृत बना देती। बाकी वो वस्तु भी पवित्र है, हम भी शुद्ध है। दोनों में के बीच में जब वासना प्रकट होती है तो वासना से वो अन्न आदि सब चीजें भी अपवित्र होती है और हमारा अंतरात्मा भी अपवित्र होता है, दोनों अपवित्र होते हैं। परमात्मा की कितनी बढ़िया बात हमारे ऋषियों ने दी। भगवान के लिए करो, जो भी करो भगवान के लिए। घर में सुंदर चटाई ले आएंगे ताकि घर में कीर्तन आदि होगा तो सब संत भक्त लोग बैठने को मिलेगा, तो कितनी बढ़िया व्यवस्था। हमारे लिए ऐसा नहीं। भोगी लोग, स्वार्थी लोग क्या कहेंगे? अरे वो तो हमने अपने लिए चटाई ली है, थोड़ी लोगों के लिए लिए, तो वहां स्वार्थ हो गया। पर भगवान के लिए लिया है, निस्वार्थ हो गया, कर्म बंधन स्वाभाविक मुक्त हो गया। हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, भगवान के लिए कर रहे। तो इस प्रकार से आत्मा आत्मा में है, ये सब विषय पंच महाभूत गुण सब अपने में वर्त रहे। ये दोनों को अलग करने के लिए भगवान की पूजा पुष्टि मार्ग श्रेष्ठ है। प्रहर प्रहर की पूजा, हर प्रकार के त्योहार, अलग अलग प्रकार के उत्सव, उस उत्सवों के अलग अलग प्रकार के नियम, अलग अलग प्रकार के त्योहार सब किसके लिए है? भगवान के नाम पर अपनी वासनाओं को नष्ट करने की, फिर भी शरीर को पुष्टि मिलेगी, फिर भी प्राण को पुष्टि मिलेगी, पर मन में वासना प्रकट नहीं होगी। कितनी बढ़िया व्यवस्था। क्यों? क्योंकि वो तो भगवान के लिए, हमारे लिए है ही, भगवान के लिए। कोई प्रश्न है?
हे पवित्र प्रश्न नहीं है। आत्मा, हम नहीं, प्रश्न नहीं है, लेकिन जो आपने जो बातें बताई ना, वो हमारे यहाँ हमारी दादी सास ऐसी ही करती थी। बढ़िया। रोज दोपहर में भोजन करती थी और रात में सिर्फ दूध लेती थी। और क्योंकि दिवाली ठाकुर के जी को पहले भोजन कितनी नहीं ठंड, होता है। हाँ, और दिवाली के पहले कितनी भी ठंड हो लेकिन कभी रजाई नहीं ओढ़ती थी, दिवाली के बाद ही रजाई ओढ़ती थी। हाँ, कहती है। हमारे दादी माँ भी ऐसे करते थे, क्योंकि हाँ, ठाकुर जी के तब तक रजाई नहीं दी जाती है। ठाकुर जी को रजाई नहीं दी, हम कैसे ओढ़ सकते हैं? कितना बड़ी बात है। तपस्या भी हो गई, भगवान से प्रेम भी बना, और हमारी वासना भी नष्ट हुई। कितनी बढ़िया। वो सब नियम पालने जैसे है। वो सब नियम जो है वो पालने से क्या होगा? 3 चीजें होगी। भगवान से प्रेम बढ़ेगा, भगवान में मन रहेगा, बराबर। दूसरी बात कि एक तपस्या हो जाएगी कि ये चीज हम नहीं खा सकते, ये चीज हम नहीं ले सकते, ये चीज हम नहीं उपयोग कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी तो ठाकुर जी ने नहीं किया है। तो वहां पे हमें संयम रखना पड़ेगा, बराबर है। वहां पे एक तपस्या हो जाएगी, संयम, वासना के ऊपर काबू होगा। सीजन की कोई पहली मिठाई आती है, पहला फल आता है, तो पहले भगवान को ही धराते हैं और किसी दूसरे को, ब्राह्मण को दे के फिर हम लोग ग्रहण करते हैं। बहुत ही बढ़िया। हम लोग भी वैसे ही करते हैं सब कोई, लेकिन भोजन दोनों टाइम में करते हैं अभी। ना कोई बात नहीं, भोजन कीजिए। जो बन सके तो थोड़ा जल्दी भोजन कर लीजिए। थोड़ा शाम को 5:30 5:30 बजे भोजन कर लो। फिर देखो पेट में भी इतनी व्यवस्था रहेगी, न एसिडिटी होगी, न डकारे होगी, शरीर एकदम तंदुरुस्त रहता है, अच्छा हम लोग रहता क्या है उससे। हम लोग क्या संध्या का भोजन जल्दी कर लेते हैं स्वामी जी, इससे सुबह नींद बहुत जल्दी खुल जाती हाँ, बहुत ही बढ़िया। है, सुबह उठने में आलस नहीं आता है क्योंकि पेट खाली हाँ, हो जाता है, तब तक तो नींद अपने आप खुलती है। जल्दी से भोजन करने पर नींद भी रात को कम रहती है। सही बात। क्योंकि पेट में अन्न है, वही नींद देगा। क्योंकि पेट में अन्न रख के आपने सोए तो आपको और ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और थकान लगेगी। उस थकान के लिए आपको और ऊर्जा चाहिए, नींद और बढ़ेगी। पर पहले भोजन लिया तो 3-4 घंटे के बाद हम सोएंगे तो उतनी देर में तो पाचन हो जाएगा, सात्विक रहेगा, नाड़ियों में अन्न नहीं जाएगा, वो नींद भी ध्यान हो जाएगी, उपासना हो जाएगी, नींद योग निंद्रा बन जाएगी। तो हमारे ऋषियों ने भगवान के नाम पर कितनी बढ़िया व्यवस्थाएं थी, कितनी बढ़िया। पर हम लोग उसको एक भ्रांति, या तो एक ये सब क्या बच्चे लोग शब्द बोलते भूल गए, हम ऐसा मान के हम छोड़ देते उसको। अंधश्रद्धा, ये वो ऐसे शब्द मान मान के हमारी संस्कृति का नाश होने लगा। बहुत बढ़िया संस्कृति है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बराबर है। दिवाली को अच्छे अच्छे नए कपड़े पहनने पड़ेंगे क्योंकि भगवान की पूजा होगी। हम अपने लिए कपड़े नहीं पहनते, भगवान के लिए। बच्चे लोग पहले हम छोटे थे तो नए कपड़े लाए फिर भी पहनने नहीं देते थे, और दिवाली की रात को पूजा है ना तभी पहनना पड़ेगा, तब तक नहीं देंगे। पूजा के समय फिर क्या पहनो, बराबर। पूजा के लिए, भगवान के लिए हो रहा, भगवान के लिए होता है। पूरी एक व्यवस्था परमात्मा के लिए होता है, तो हमारी सब चीजें प्रसाद बन जाती है, हमारा व्यवहार वासना रहित हो जाता है, और फिर भी सब पौष्टिकता हमको प्राप्त होती है, सब सुख हमको प्राप्त होता है, फिर भी किसी भी चीज में वासना नहीं रहती। कितनी बढ़िया व्यवस्था, बहुत अच्छी। हे पवित्र आत्मन, सबकी सुरक्षा के लिए वेदों में सब प्रकार की मर्यादा की व्यवस्था की गई है। देखो वही कहा ना, सब प्रकार की। यदि ऐसा न होता तो नास्तिकों की भांति सब धर्म नष्ट हो जाता। ये सो जब जो व्यवस्था की गई है ना, वो केवल हमारी वासनाओं को नष्ट करके उसको भगवत परायण बनाने की ही पूरी वेदों की व्यवस्था है। उसी को धर्म कहते हैं। धर्म के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सब वर्णों के आचार परंपरा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए वेदोपस्थित मार्ग पर
चलने वालों का ही कल्याण होता है। देखा, हमारी जो परंपरा है, कोई वैष्णव है, कोई शाक्त है, कोई शैव है, जो भी परंपरा से, कोई इस्कॉन से जुड़े हुए, कोई प्रभाचार्य से जुड़े हुए, कोई अलग माधवाचार्य जी जुड़े हुए, कोई शंकराचार्य जी से जुड़े हुए, कोई अपनी अलग विशिष्ट गुरु परंपरा है, जो भी है, मूल परंपराएं जो है, अभी जो छोटे छोटे संप्रदाय निकले, वो संकुचितता में, उन लोगों के क्या पास पूरी की पूरी व्यवस्था नहीं है, पूरी दिनचर्या किसी के पास नहीं। पूरी जो दिनचर्या है वो तो केवल हमारे ऋषि परंपरा में ही है। देखो, वल्लभाचार्य जी, शंकराचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी, उन लोगों ने जो दिया संप्रदाय, पूरी दिनचर्या दे दी, पूरा जीवन का परिवर्तन दे दिया। अभी संप्रदाय वाले क्या कर रहे हैं? कोई छोटी छोटी बातें एक दो कह देंगे, पूरी दिनचर्या कोई नहीं कहे। और उस संप्रदाय से जुड़कर मूल परंपरा को छोड़ने से क्या होता है? हमारी मूल जो वैदिक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक, वो टूट जाती है, बिखर जाती है। बराबर है। हम तो इस संप्रदाय में मानते हैं, उसमें तो ऐसा कहा ही नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे, ये बात आ जाती। जो छोटे छोटे बाद में संप्रदाय, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग मेडिटेशन, वो सब क्या करते हैं? हमारी जो मूल वैदिक परंपरा है उसको तोड़ के अपना एक विशिष्ट बनाना चाहते हैं। उसमें क्या हो रहा है? हम लोग बिखर रहे हैं, हमारी मानसिकता भी बिखर रही है, हमारी संस्कृति भी छिन्न भिन्न हो रही है, जिसका बहुत बड़ा परिणाम हम लोग देख रहे हैं। आज बच्चे भी दूसरे संप्रदाय को मान रहे, माँ बाप भी दूसरे संप्रदाय को मान रहे, और उसकी मूल परंपरा भी कुछ और ही है, और सब इकट्ठा होके इतनी विकृति आ जाती है कि सब बिखर जाता है। बिखर जाता है ना, आज घरों में ऐसी हालत। कि भाई हम तो फलाने गुरुदेव को मानते, उसकी शिविर करने जाते, उसमें तो ऐसा क्या है कि ऐसी चीजें मत मानो, विज्ञान में मानो। कई लोग तो आत्मज्ञान के ऊपर चढ़ जाते, कई लोग अकेले योग के ऊपर चढ़ जाते हैं, और मूल हमारे जो बाप दादाओं के तरफ से जो हमें मिला है, वो संस्कृति भूल जाते हैं, वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे पुरखों के द्वारा जो हमें संस्कृति मिली है, वो कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे हमारी मृत्यु क्यों ना हो जाए। हम प्रलोभन के खातर हमारे कुल देवता के नैवेद्य सब छोड़ रहे हैं, वो नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमारे बाप दादाओं की पुरानी परंपरा है, उसके खुराक, उसके रहन सहन, उसके पहरवेश, उसके दिए हुए उत्सवों के अलग अलग प्रकार के नियम, त्योहारों के नियम, वो हम छोड़ रहे हैं। हम अपनी ओर से नया नया खड़ा कर रहे हैं, विचित्र प्रकार का, जिसका रिएक्शन आज हम प्रकृति में भी देख रहे हैं, हम लोग अपने शरीर में भी देख रहे हैं, और सामाजिक व्यवहार में भी देख रहे हैं, लोगों के संबंध में भी देख रहे हैं। विकृति आ रही है, सब बिखर गया, आती है ना। इसलिए जिसको चाह भी हो, आपके बाप दादाओं, आपके पुरखों के द्वारा, आपकी जो गुरु परंपरा है, आपकी जो शास्त्रीय परंपरा है, उस परंपरा को कभी भी मत छोड़ो, उसको न छोड़ो, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि आपका जो मंत्र है, आपके जो इष्ट देव है, आपके जो गुरु है, आप भजन करो, कोई नया खड़ा करने का प्रयत्न मत करो। जो आपका है उसी में आप आगे बढ़ो। हमारे पुरखों ने हमें दिया ही है, नया ढूंढने कहाँ जा रहे हैं हम लोग?
हमारे पुरखों ने हमको सब कुछ दे दिया है। नया ढूंढने में ही हम लोगों ने हमारी पूरी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, विनाश कर दिया। क्या हमें पुरख सुखी नहीं थे? क्या हमारे पुरख लोग ने अनेक प्रकार की विद्याएं प्राप्त नहीं की थी? क्या हमारे पुरख लोग भगवान का भजन नहीं करते थे? क्या उसका फल नहीं मिलता था? सब मिला था। जिन विद्याओं से, जिन मंत्रों से, जिन परंपरा से, जिन संस्कृति से हमारे पुरखों को जो विद्याएं शक्तियां मिली है, वो हमारे लहू में पड़ी है। उसको छोड़कर दूसरी संस्कृति, दूसरे मंत्र, दूसरी प्रक्रिया को पकड़ने कहा क्यों जा रहे हैं? हमारे पुरखों ने जो दिया है, हमारे पिताजी जो करते थे, उसके पिताजी जो करते थे, उसके पिताजी जो करते थे, हमारी जो माताएं करती थी, उसकी माताएं करती थी, उसकी माताएं करती थी, वो जो हमारे रीति रिवाज है, वो जो हमारे नियम है, वो जो हमारे सिद्धांत थे, उसको पहले पकड़ के रखो। वो सर्वश्रेष्ठ है। बाद में जो साधना आप करेंगे, आपको जल्दी से वो साधना फल प्रदान, तत्काल फल प्रदान। छोटे छोटे हमारे पुरखों के नियम थे, जो आज नियम को तोड़ दिया, उसके बहुत बड़े विकृत फल है जो हम लोगों को पता ही नहीं। पकाने के बर्तन में कभी भोजन नहीं करना चाहिए, पूरा बर्तन खोल के कभी उसमें से वस्तु लेनी नहीं चाहिए। नियम थे ना हमारे पूर्वजों के, बहुत से ऐसे नियम थे जो नियम, सोना कैसे, खाना कैसे, संध्या के पहले तो सोने के लिए मना करते थे, बच्चे होते तो भी जगा देते थे कि भी शाम को सोना नहीं चाहिए, बच्चों को जगा दो। अब तो नियम ही नहीं रहा। बाहर से थके आए, 6 बजे तो सोते, रात को 9 बजे जागते, 2 बजे तक फिल्में देखते रहते। बच्चों की ऐसी हालत हो गई, कुछ नियम ही नहीं रहा। कब क्या करना है उसके नियम थे, कब स्नान करना, कब जागना, कब भोजन करना, कब किस प्रकार का भोजन करना, वो हमारे पुरखों के जो नियम थे, सबके घर के अंदर थोड़े थोड़े बिलग नियम थे। वो नियम कभी भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं। वो नियम जो है, मैं तो कहता हूं एक डायरी बनाकर पूरे के पूरे नियम पद्धति सर लिखकर वो डायरी में घर में रख दो। कल सुबह 5-25 बरस के बाद आपके बच्चों को वो काम लगी। छोटे से छोटे नियम डायरियों में लिख के आप कबाट में रख दो। अभी तो विज्ञान के नाम पर बहुत दौड़ेंगे, बाद में जब थकेंगे तब अंत में उसको हमारी संस्कृति के ऊपर वापस आना पड़ेगा। हमारे पुरखों के नियमों को ढूंढेंगे तब हमारी संस्कृति उन लोगों को बेचारे को नहीं मिलेगी, फंसेंगे। डायरियों में लिख के रख के पैक करके रख दो कबाड़ के अंदर। कभी ना कभी बुजुर्ग होंगे तब पता चलेगा कि हमारे ऐसे ऐसे बुजुर्गों के नियम थे, ऐसे खाना, ये खाना इस समय खाना, ये खाना इस समय खाना, ऐसे ऐसी ऋतुओं में ऐसे रहना, ऐसी ऋतुओं में ऐसे कपड़े पहनना, सब लिख के रख दो, एक समय काम लगेगा। बहुत जरूरी वस्तु है। उनसे क्या होगा, उस प्रक्रिया से जीने से हमें स्वाभाविक पता चल जाएगा कि वो इंद्रियों में व्यवहार कर रही है, हम तो अपने आप के अंदर मुक्त है। वासना नष्ट हो जाए। वासना को नष्ट करने का सर्वोत्तम प्रयत्न है हमारे पुरखों के रीति रिवाज में जीवन को व्यतीत करना। जो भी है साइन कर लो, मगर पुरखों के नियम का उल्लंघन मत करो। पहले के जमाने में वो था, साइन कर लो, पुरखों के नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नियम ही प्रथम थे। अब तो सुख प्राधान्य है, नियम प्राधान्य नहीं है। सुख मिलता है वो करो, नियम भी हम जाने थे। वही हो गया। पहले सुख प्राधान्य नहीं था, नियम प्राधान्य था। ये नियम है, सुख मिलेगा तो भी भले, न मिलेगा तो भी भले, भले कितने ही थके हो, नींद आ रही है, संध्या समय को सोना नहीं चाहिए, बात खत्म। अभी संध्या को पानी भी नहीं पीना चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, बात खत्म।
1 घंटे तक बच्चे तक को वहां पे बैठा देते, नियम सो नियम। अब तो अरे भाई वो तो बातें चलती रहती है, सो जाने दो, अरे थक के आप नहीं देख रहे हो, होता है ना। तो सुख प्राधान्य हो गया, संस्कृति प्राधान्य नहीं रही। पहले के समय में संस्कृति प्राधान्य थी, सुख प्राधान्य नहीं था, संस्कृति प्राधान्य थी। पहले के समय में संस्कृति प्राधान्य थी, सुख प्राधान्य नहीं था। अब सुख प्राधान्य हो गया, संस्कृति गौण हो गई, इसलिए संस्कृति नष्ट हो गई, केवल सुख के लिए जीव जीने लगा। तो उससे क्या हुआ, आसक्तियां अनेक गुना बढ़ गई, और आसक्ति बढ़ने से क्या हुआ, रोग बढ़ गए, मंद बुद्धि के हो गए, अल्प आयु के हो गए, आसक्ति के कारण। बराबर है ना, मेरा चिंतन जरूरी है। इसको ज्यादा लंबा करके इसलिए मैंने कहा कि एक संस्कार के रूप में हमारे अंदर आ जाए। अश्विन भैया आ गए। प्रणाम काका जी, गद्दी आ गई सबकी। प्रणाम काका जी, गहरी सबकी गद्दी आ गई। ओ ध्यान की गद्दी वगैरह आ गया। ऐसी ध्यान की गादी बना ली है। ये आरामदेह रहती है तो बैठा जाता है, ये होता है। हाँ, बैठा जाता है। मैं सोची 14 घंटा स्वामी जी बैठा लिए, इस काका जी गायब हो गए। वो चीज लेने लेके तो गए थे। चलो 3 बज गए, कल तो नहीं लेंगे, मंत्र है। अब 4, 6 और 7, 4, 6, 4, 7 सुखदेव जी वाच आएगा, बराबर। सुखदेव वाच खास लिख के रखना आप लोग। हरी गहरी प्रणाम। स्वामी जी, हम